सभी लोग स्टार बनाएं और उसमें लिखें करणी का परिमेयकरण। करणी का परिमेयकरण। और ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल तो हम लोग छोटा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को बड़ा करते जाएंगे और फिर हम लोग बड़े क्वेश्चन को सीखेंगे चल के। पहले ये देखें कि करणी का परिमेयकरण होता क्या है, समझ गए। तो इसमें लिखिए जब दो करणियों का गुणनफल, जब दो करणियों का गुणनफल, जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, तो वे एक दूसरे की परिमेयकारी गुणक कहलाती हैं। इस नई लाइन से, इस क्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। लिख गया सबका? जैसे में समझो बेटा, जैसे में समझो। आपके पास एक नंबर है √2, क्या है? अब बताओ इस √2 की किससे गुणा कर दें कि इसका रूट खत्म हो जाए? √2 की √2 से गुणा कर दो। √2 कितना होता है? समझ गए? तो इसका परिमेयकारी गुणक ये है, इसका परिमेयकारी गुणक, और जो आपने क्रिया करी है, गुणा करी है, गुणा किस लिए करी? ये जो क्रिया है इसी को कहते हैं परिमेयकरण। इसका क्या कर दिया तुमने? परिमेयकरण कर दिया। नहीं समझ पाए? समझ में आई बात? जैसे कहीं पर लिखा हुआ घनमूल 2 गुणे 2, घनमूल 2 गुणे 2, ये 2 बाहर कब आएगा? जब ये घनमूल कितनी बार हो? घनमूल के अंदर 2, 3 बार हो तो बाहर आ जाएगा। तो अपने पास से तुम क्या ले आओगे? घनमूल 2 ले आओगे। 2 बार यहाँ लिखे 2, 1 बार ये हो गया। तो कितनी बार 2 हो गए? 3 बार हो गया, जिससे उत्तर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, तीनों बाहर आ जाएंगे। तो इसका परिमेयकारी गुणक और इसका परिमेयकारी गुणक जो आपने काम किया है, ये क्या है? ये है परिमेयकरण। क्या आई बात समझ में? अब प्रश्न में यही पूछेगा कि परिमेयकारी गुणक बताओ, तो जिस संख्या से गुणा कर दोगे वही होगा परिमेयकारी गुणक। समझ गए? और कहेगा परिमेयकरण करो, तो परिमेयकरण करने के लिए जिस संख्या की जरूरत पड़ेगी वही हो जाएगा परिमेयकारी गुणक। समझ पाए? नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चले एग्जाम्पल पर, समझो सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 1,
अब बेटा आप समझो ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा है, रूट 75 का परिमेयकारी गुणक बताओ। रूट 75 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। अब ये क्यों कहा सरलतम परिमेयकारी गुणक? बहुत बड़ा मत बता देना, छोटा सा बताना, समझ पाए? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 75 के टुकड़े कर लेंगे। काटो, 75 काहे से कट रहा? 3 से। 3 दूनी 3 पचे, फिर काहे से कट रहा? फिर काहे से कट रहा? तो क्या बन गया? 3 गुणे 5 गुणे 5। बोलो हाँ या ना? वर्गमूल लगा कि घनमूल लगा? वर्गमूल लगा तो 5 तो बाहर आ जाएगा, जोड़ा प्राप्त हो गया। वर्गमूल में जोड़ा ही चाहिए, जोड़ा आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया? 3। समझ गए? अभी परिमेयकरण तो किया नहीं आपने, परिमेयकरण कर दिया, तो अब क्या लिखोगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण के करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? अपने पास से एक नंबर चाहिए होता। तो 3 के लिए क्या लाओगे अपने पास से? रूट 3। जिसके बाद क्या हो जाएगा? 5 गुणे रूट 3 5 3 समझ गए? अब ये 15 उत्तर आ तो गया, किसकी वजह से आया? अब देखो रूट, ये जो 15 है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? और जो पहले उत्तर आ रहा था वो कैसा था? अपरिमेय। तो अपरिमेय को परिमेय में बदला, इसीलिए इसका नाम है परिमेयकरण। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना। समझ गए? किसकी वजह से बदला? रूट 3 अपने पास से लाए थे, जिसको अपने पास से लाए हो वही हो गया परिमेयकारी गुणक। तो लिख दोगे अतः परिमेयकारी गुणक। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? नोट कर लो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में घनमूल 72, घनमूल 72 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। सरलतम परिमेयकारी गुणक कैसे लिखोगे? सबसे पहले हमने क्या बोला था? 72 के टुकड़े कर लो। 2 निकाल लिया, कितना बचा? 36। 2 निकाल लिया 18, 2 निकाल लिया 9, 3 3 9। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? घनमूल लगा है, तिगड़ी चाहिए, तिगड़ी मिल गई 2 की। 2 घनमूल 3 गुणे 3। अब क्या लिखोगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने के लिए अपने पास से नंबर लाओगे। 2 ये लिखा हुआ है, घनमूल 3 गुणे 3 लिखा हुआ है। ये 3 क्यों तड़प रहे हैं? ये 2 बार हैं, 1 बार और हो जाए तो ये बाहर आ जाएंगे। कितनी बार हो जाए? 2 बार हैं, कितनी बार चाहिए? घनमूल में तिगड़ी चाहिए ना, तो 1 बार चाहिए, तो 1 बार तुम अपने पास से ले आओ। घनमूल लिखना, वर्गमूल मत लिख देना। नहीं समझ पाए? तो ये तुम अपने पास से लाए हो, जिसकी वजह से देखना अब उत्तर कैसा आ जाएगा। 2 ये, इनकी गुणा तो संभव है क्योंकि करने की घात समान है। 3 गुणे 3 गुणे बन गई तिगड़ी। 2 ये तिगड़ी बन गई है। 2 3 देखो परिमेयकरण कर दिया आपने, परिमेय संख्या बना दी। किसकी वजह से परिमेय संख्या बनी है? रूट 3, घनमूल 3। अतः परिमेयकारी गुणक क्या बना? परिमेयकारी गुणक जो तुम अपने पास से लाए हो। घनमूल रूट 3 तुमको घनमूल 3, जब घनमूल बोल दिया तो रूट क्यों बोल रही? नहीं समझ रही? क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। होमवर्क दे दें? लगा लोगे? उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है? यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं तो
करणी की घात 5, करणी की घात 5 ए स्क्वायर बी क्यूब सी की घात 4 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, सरलतम परिमेयकारी गुणक वो होता है जो दी हुई संख्या को परिमेय में बदल दे। परिमेय में बदल दे अर्थात रूट खत्म हो जाए। इसका रूट कैसे खत्म होगा? इसका रूट खत्म करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है करणी की घात कितनी है, और जो यहाँ ए लिखा है ए कितने हैं? मात्र 2। ए कितने लिखे हुए हैं? ए की घात 2। समझ गए? और बी की घात कितनी है? सी की घात कितनी है? अगर ए ये जो 2 हैं, अगर ये 5 होते तो पूरे पूरे ए बाहर आ जाते। अगर बी की घात 3 है, बी की घात 3 की जगह बी की घात 5 होता तो बी पूरा पूरा बाहर आ जाता। क्योंकि कहता है, करणी कहती है कि अगर यहाँ पर करणी की घात 2 है और अंदर भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मान ए होता है। अगर करणी की घात 3 है, अंदर ए क्यूब लिखा हुआ है तो उसका मान ए होता है। अगर करणी की घात 4 है और अंदर भी घात 4 लिखी है तो इसका मान भी ए होता है। यानी जितनी करणी की घात हो उसके अंदर वैल्यू की घात भी उतनी ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से करणी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बताओ, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि करणी की घात 5, ए की घात 2, बी की घात 3, सी की घात 4। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम गुणा करने जा रहे हैं। किससे गुणा करेंगे? करणी की घात 5 ही रखना, ठीक है। ए यहाँ कितनी बार हैं? 2 बार। ए स्क्वायर है, 2 बार ए है। अगर 5 बार होते, 5 बार कब होते? जब 3 बार तुम और दोगे तभी तो 5 होंगे। ए की घात 2 है तुम्हारे पास, 5 होने के लिए कितने की कमी है? 3। वही हम ले आए। नहीं समझ में आई बात? बी की घात कितनी है? बी की घात कितनी है? 3। चाहिए कितनी? 2। चाहिए कितनी? 5। और कितनी ले लें? 2। अब बात समझ में आई होगी। क्लियर हुआ? सी की घात कितनी है? 4। चाहिए कितनी? 5। और कितनी ले लें? 1। सी की घात 1 कह दो या केवल सी कह दो, बात एक ही है। क्या आई बात समझ में? इसकी गुणा करने की वजह से हुआ क्या? हुआ ये कि करणी की घात 5, ए की घात 2, ए की घात 3, बी की घात 3, बी की घात 2, सी की घात 4, सी की घात 1, तो सबकी पावर 5 5 5 बन गई। तो आंसर आ जाएगा ए बी सी। देखो इस पर करणी लगी हुई है और हमारे उत्तर में करणी नहीं लगी है। इसका मतलब इसका क्या हो गया? परिमेयकरण हो गया। क्या हो गया? किस संख्या की वजह से परिमेयकरण हुआ? इसकी वजह से, इसीलिए इसका नाम हो गया परिमेयकारी गुणक। तो लिख दोगे अतः परिमेयकारी गुणक करणी की घात 5 ए क्यूब बी स्क्वायर सी। समझ में आया? नोट कर लीजिए। और जिनको कम समझ में आया वो समझ जाओ कि संडे को नहीं आए होगे इसीलिए कम समझ में आया। 4 देख लो, नाराज क्यों होते हो? एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा व्यंजक 2/√5 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात करो, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपके पास एक बात पता होनी चाहिए आपको कि बटे में हम लोग रूट नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ बटे में ही √5 है। तो ऐसे प्रश्नों में √5 से गुणा, √5 से भाग। बोलो हाँ या ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि बटे में हम लोग √5, बटे में रूट ना रखने की एक प्रोसेस है, क्रिया है। इतने दिन से हम लोगों ने यही सीखा कि बटे में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हमको अच्छा नहीं लगता, बस ऐसे समझो।
ऊपर बन जाएगा 2√5 और बटे में √5 ये बन गया 2/5 इंटू √5 बन गया। अब हमको क्या करना है, रूट खत्म करना है, रूट। अब बताओ इस रूट को खत्म करने के लिए, इस रूट को खत्म करने के लिए हमारे पास रूट के अंदर 5 कितनी बार होने चाहिए? इस रूट के अंदर 5 कितनी बार होने चाहिए? होने कितनी बार चाहिए? समझ नहीं पाते हम पूछ क्या रहे हैं? रूट के अंदर 5 कितनी बार होने चाहिए? है कितनी बार? कितनी बार और चाहिए? बस। तो 2/5 ऐसे ही, रूट के अंदर एक बार 5 है, आप रूट के अंदर एक बार और 5 ले आओ। ले आए? अब देखना क्या होगा, 2 ये बटे का 5 ये, √5 5 से 5 कितना आ गया? देखो हमारी संख्या पर रूट लगा हुआ था, लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। और जो हमारा उत्तर आया क्या वहाँ रूट लगा है? किसकी वजह से ख़त्म हुआ? यही तो अपने पास से लाए थे। तो ये जो आपने रूट हटाया है, इस क्रिया को कहते हैं परिमेयकरण। सुन लिया करो बात बहुत ध्यान से, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन बदल जाएगा हम लोगों का। जो ये काम किया है हम लोगों ने, ये काम किस लिए किया है? परिमेयकरण करने के लिए। किस लिए? और ये किसकी वजह से हो पाया? इसकी वजह से, √5 की वजह से। तो ये जो √5 की जिसकी वजह से हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? परिमेयकारी गुणक। तो क्या लिख देंगे? अतः, प्रश्न में यही पूछा है, अतः परिमेयकारी गुणक जो है वो हमारे पास कितना है? √5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है? यदि यह ज्ञात है कि √5 का मान 2.236, कह रहा √5 का मान ज्ञात है 2.236। ये बात हमको मालूम है, ठीक है। तो कह रहा है 2/√5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो। 2/√5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, जिसका मान ज्ञात करना है उस पर रूट लगा है क्या? रूट नहीं लगा। जिसका मान ज्ञात करना है, तुमको रूट नहीं दिख रहा, तुम लोगों को लगा है। पुरानी किताब में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, इसलिए बोर्ड पर देखो। 2/√5 और बट्टे में रूट नहीं होता, अभी हमने बताया था। तो बट्टे के √5 को खत्म करने के लिए √5 से गुणा, √5 से भाग। यहाँ तक बताओ क्या आई बात समझ में? ऐसा क्यों किया? ताकि बट्टे से रूट क्या हो जाए? तो अब बन जाएगा 2√5 और बटे में 5। 2√5 बटे में 5। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब हमसे कह रहा है ये इसका परिमेय में कार्य नहीं करना है, कह रहा है इसका मान बताना है। तो 2/5 ऐसे रखो और √5 का मान दिया गया है हमको कितना? 2.236। आई बात समझ में? इसका मान क्यों रख दिया? क्योंकि हमें दशमलव में मान बताना था। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन यहाँ परिमेयकारी गुणक पूछ रहा था, उसका ये तरीका है। यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, तो बट्टे में पहले रूट ख़त्म करो, जो ऊपर रूट बन जाए उसका मान उठा के रख दो और फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने का मतलब अब इनकी गुणा कर लो। 2 छंग 12 हासिल लगा, 1 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 5। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब तुमको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि 5 से इसको भाग करना है? तो आप रफ में आओ और 5 से भाग कर दो। किसको? 4.472 को। कैसे भाग करोगे?
5 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, नहीं आएगा। दशमलव लगा लिया क्योंकि अगला नंबर लोगे तो दशमलव का नंबर है इसलिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 44 आ जाए, 5 अठे 40, 44 में से 40 चले गए, बचे 4, उतर के आ गया कितना 7। 5 का पहाड़ा पढ़ो 47 आ जाए, 5 नेम 45, बचा 2, उतरा कितना 2। क्लियर है? 5 चक्कू 20, बस छोड़ दीजिए। तो आंसर कितना आ गया 0.894। बताओ क्या समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा सरल करो। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा 5 + √7, इसकी गुणा कर लो 2 + √5 से। तो 2 ब्रैकेटों की तो आपने गुणा करी होगी, नहीं करी? बचपन में गुणा करी होगी। पहले 5 को उठाओ, दोनों ब्रैकेट के साथ लगाओ, 5 ब्रैकेट में 2 + √5, फिर रूट का 7 उठाओ और ब्रैकेट में 2 + √5, अंदर गुणा करो 5 दूनी 10 प्लस 5 की √5 से गुणा करोगे 5 √5, समझे? √7 की 2 से गुणा करोगे 2 √7, √7 की √5 से गुणा करोगे √35। बताओ यहां तक कोई समस्या? क्या ये गुणा सबको समझ में आई? देखो 5 दूनी 10, 5 √5, 2 √7 और √5 और √7 की जब गुणा होगी तो √35 बनता है। हम लोग पीछे सीख कर आए हैं 2 करणियों की गुणा। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ हल हो रहा है? 10 ऐसे ही, 5 √5, 2 √7, 35 ऐसे ही, कुछ भी हल नहीं हो रहा। यही हमारा आंसर है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कैसे पता चला यही आंसर है? अरे ये 10 एक संख्या है, परिमेय संख्या, और ये सारी अपरिमेय संख्या क्या जुड़ेगी परिमेय संख्या परिमेय में? नहीं। √5 में √5 ही जुड़ता है। और यहाँ कितना लिखा है? यहाँ कितना लिखा है? ना ये इसमें जुड़ने जाएगा ना ये इसमें जुड़ने जाएगा, तो यही आंसर लिखा रहेगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 5 + √5 ब्रैकेट 5 माइनस √5। फिलहाल तो इसको भी हम गुणा करके ही लगाते हैं, लेकिन एक फार्मूला आपने याद किया होगा 8th क्लास में, a + b a - b, इसका मान होता है a² - b²। ये सूत्र होता, वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, माइनस के इधर भी वर्ग, ठीक है ना? देखो क्या वही लिखा हुआ है, वही चीज़ एक बार जुड़ रही है, वही चीज़ एक बार घट रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये वर्गांतर लग जाएगा। तो वर्गांतर का फॉर्मूला होता है माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। 5 का वर्ग 25, √5 का वर्ग 5, 25 में से 5 चले गए, ये आ गया आंसर। समझ में आया? अगला देखिए, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? √3 + √7, √3 + √7 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये भी 8th क्लास में फॉर्मूला याद किया होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो पहले a² कर लो, फिर b² कर लो,
फिर 2ab 2ab। अच्छा, √3 का वर्ग 3, √7 का वर्ग 7 प्लस 2, √3 √7 √21 होता है। 7 यहाँ 7 और 3 10 प्लस 2 √21, 7 3 10 प्लस 2 √21। लग गया क्वेश्चन। इसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये परिमेय और ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ पाए? चौथा देखिए, चौथा पार्ट क्या लिखा हुआ है? रूट में 11 माइनस √7, √11 माइनस √7, अगले ब्रैकेट में √11 प्लस √ क्या कहीं ये फिर से वर्गांतर जैसा तो नहीं लग रहा? वही चीज़ एक बार घट रही है, वही चीज़ एक बार जुड़ रही है। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। तो √11 का वर्ग माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, √7 का वर्ग। दिख रहा है बेटे तुमको? नहीं दिख रहा। √11 का वर्ग कितना होता है? और √7 का वर्ग कितना होता है? और 11 में से 7 चले गए, आंसर आ गया। क्या ये चारों पार्ट समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा। बस लो बता दिया पेपर में क्या आएगा। एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं, तो अब एग्जाम्पल के बाद क्या पढ़ोगे? एक्सरसाइज। पहले के 8 पार्ट हैं और सब में परिमेयकारी गुणक बताना है। कितना सिंपल है, देखते चले जाओ एक तरफ से। जहाँ पर ना समझ में आए तुरंत पूछना। पहला पार्ट √15। सबसे पहले कर लेते हैं गुणा। पहले क्या कर लेते हैं? गुणा। यानी अब 15 किससे बना है? 3 और 5 से। तो गुणनखंड अगर करना चाहो तो गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 5। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है परिमेय। परिमेय संख्या बनानी है। परिमेय संख्या बनाने के लिए करणी की घात कितनी है? 2। वेरी गुड। और 3 की घात कितनी है? 1। तो अपने पास से 3 कितनी बार लाओगे? 1 बार और ले आओगे। 5 कितनी बार है? कितनी बार और ले आओगे? क्या ये समझ में आ रहा है? कहाँ से 3 आया, कहाँ से 5 आया? अपने पास से आया। ऐसा क्यों किया? ताकि रूट के अंदर 3 की घात 2 बन जाए और 5 की घात भी 2 बन जाए। तो जो 3 की घात 2 है उसका मान 3 है, और जो 5 की घात 2 है उसका मान 5 है। 3 और 5 की गुणा हो जाएगी तो कितना बन जाएगा? 15। आई बात समझ में? देखो यहाँ रूट लगा है। क्या यहाँ रूट लगा है? इसको हमने क्या किया? परिमेयकरण। बोलो सब लोग, परिमेयकरण। किसकी वजह से ये काम हुआ? √3 गुणे √5 या √3 गुणे 5 की वजह से हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेयकारी गुणक। और प्रश्न में यही कह रहा है, अतः परिमेयकारी गुणक हमारा कितना आ गया? रूट में 3 गुणे 5 अर्थात 3 पचे 15। क्या आई बात समझ में? चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है करणी की घात 8 और अंदर लिखा 3। यहाँ 3 के गुणनखंड तो हो नहीं रहे हैं। सीधे सीधे बता दो, जब करणी की घात 8 है, 3 की घात कितनी है? 3 की घात कितनी है? 7। 7 किसको दिख रही है? किनको? तुमको 7 घात दिख रही है 3 की? 3 की घात 8 है। संडे को आए थे, संडे को आए थे। फिर करणी की घात कितनी है? जो पूछा जाए वो बताओ। करणी की घात 8 है और 3 की घात 1 है। अगर करणी की घात 8 है तो 3 की घात भी कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8। है कितनी? 1। कितनी और चाहिए? 7। ऐसे दो आंसर तो लगे इंसान हो।
करणी की घात 8 और 3 की घात 7 तुमको चाहिए, वो तुम ले आए। अब जब तुम ये ले आए हो तो बताओ करणी की घात 8 और 3 की घात भी कितनी बन गई? अगर करणी की घात 8 और 3 की भी घात 8 है तो उत्तर कितना आ जाएगा? ये तुमने क्या कर दिया? परिमेय किसकी वजह से संभव हुआ? इसकी वजह से। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अतः परिमेयकारी गुणक हमारा बन गया करणी की घात 8 और 3 की घात 7। क्या क्लियर हुआ? चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है? घनमूल 16। घनमूल 16। इसके तो टुकड़े हो रहे हैं, जिसके टुकड़े हो जाएं वो टुकड़े कर लेना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर है? यहाँ से ये तिगड़ी बाहर आ गई, घनमूल 2। अब बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये 3 जो थे तिगड़ी बन गई, बाहर आ गई 2 और घनमूल लिखा 2। अब ये बताओ जिसके ऊपर घनमूल लगा है उसके अंदर 2 कितनी बार लिखे हुए हैं? करणी की घात 3 है और 2 की घात 1 है। होनी कितनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। है कितनी? कितनी और मिल जाए तो काम बन जाए? 2। करणी की घात 3, 2 की घात 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये 2 आगे ऐसे रहेगा, घनमूल 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात कितनी? 2 ये, और ये भी क्या बन गया? 2। 2 दूनी 4। परिमेयकरण कर दिया। किसकी वजह से संभव हुआ? अतः परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक कितना बन गया? घनमूल 2 की घात 2 का मान कितना? 2 की घात 2 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते हो। बताओ क्या समझ में आई बात? कुछ लोग लिख रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि हम जान नहीं पा रहे कुछ, इसलिए लिखो मत। अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जैसे तुम लिख रहे हो, तुमने लिख लिया, ये बैठे, गलत है कि सही है? सही बोल रहे ना? तुमने लिख लिया, झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सब दिखता है हमको यहाँ से। चौथा पार्ट, लिखो। दिमाग में अगर तुमने लिख लिया एक बार तो तुमको कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं। जितना मन हो उतना लिख लो जाके घर जाकर। और यहाँ नहीं लिखोगे, खाली कॉपी पर लिखते रहोगे तो जीवन भर लिखते ही रहोगे। दिमाग तुम्हारा गोबर था, गोबर है, गोबर ही रहेगा। हो सकता कंडा हो जाए, क्योंकि धूप लगेगी, सूख जाएगा गोबर। जैसा इनके पास कंडा है, संडे को क्लास लगा दी, कहने हाँ हम आएंगे, हम इनको यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आई नहीं, ये सोए रहे, कुंभकर्ण बनी। बताया तो नगाड़ा आगड़ा भेजते हैं यहाँ से, ढोल नगाड़े बजाते हुए आते। क्या लिखा हुआ है चौथे पार्ट में? रूट 48। जब भी नंबर बड़ा होगा उसके टुकड़े कर लिया करेंगे। जब टुकड़े करेंगे तो हम देखेंगे 48 में से 2 निकल रहा है, बचा 24। इस 24 से फिर से 2 निकल रहा है, बचा 12। इस 12 से फिर से 2 निकल रहा है, 6। 6 से 2 निकल रहा है, बचा कितना? 3। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आ गई? घनमूल लगा कि वर्गमूल? वर्गमूल लगा है तो ये जोड़ा और ये जोड़ा बन गया। बोलो हाँ या ना? जब ये जोड़ा बन गया तो 2 बाहर, ये जोड़ा बन गया तो ये 2 बाहर, और ये क्या बन गया? रूट 3। बोलो हाँ या ना?
इससे तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है, समस्या तो ये बना रहा है। तो 2 दूनी रूट। अब बताओ करड़ी का घात कितना है, करड़ी की घात? वेरी गुड, जब कोई ना दिखे तो 2। करड़ी की घात कितनी है? और 3 की घात कितनी है? होनी कितनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। है कितनी? कितनी और मिल जाए? 1 मिल जाए, यानी √3 से गुणा। बस 4 ये √3 √3 3 4 3 12। ये तुमने क्या कर दिया? परिमेयकरण कर दिया। क्या कर दिया? किसकी वजह से संभव हुआ? √3 की वजह से। तो अतः परिमेयकारी गुणक कितना बन गया? बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? नोट कर लीजिए। 5वां पार्ट देखिए। 5वें पार्ट में क्या लिखा हुआ है? घनमूल 32। सबसे पहला काम हमने तुमको क्या समझाया? घनमूल और 32 के टुकड़े कर लो। 2 बचा 16, 2 बचा 8, 2 बचा 4, 2 गुणे 2। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे ये कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते जा रहे हैं? गुणनखंड करके। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके। समझ गए? हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लिख कर लेना। लिख कर ना कर पाना तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, तुमको सिखा देंगे। ये हो गया, घनमूल बन गया। तो ये बाहर आ गया 2, और घनमूल 2 की घात कितनी? अब तुम समझ गए होगे बात को। करणी की घात कितनी? 3। और 2 की घात कितनी? 2। होनी कितनी चाहिए? 3। है कितनी? 2। चाहिए कितनी? 1। हाँ, अब होशियार बन गए। क्लियर हो गया? 2 ये घनमूल 2 की घात 3 अर्थात 2 ये यहाँ पर क्या बन गया? ये 2 2 दूनी 4। परिमेयकरण कर दिया। किसकी वजह से हुआ ऐसा? अतः परिमेयकारी गुणक कितना बन गया? घनमूल 2। एक पार्ट और बताएंगे, बस छुट्टी कर रहे हैं। घनमूल 25। कुछ लोगों का दिमाग घड़ी में ही रखा हुआ है। उनकी अगली कोचिंग है ना, अगली कोचिंग मतलब वहाँ पर एकदम धुरंधर, एकदम मतलब बहुत पढ़ीस हैं उस कोचिंग में। आओ तो भले 0 ही हों, लेकिन वही कोचिंग से रे वही कोचिंग चाहिए तो बड़ा मार। पढ़ने के नाम पर 0 हैं, लेकिन वो भागम भाग नहीं है, यहाँ से निकल अरे जा रहे हो हमारी कोचिंग है। अगर कुछ पूछ दिया जाए तो एक सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अंग्रेजी की ही कोचिंग होगी, ये भी हमें मालूम है। अब यहाँ पर बस घनमूल 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। घनमूल लगा है और 5 की घात हमारे पास कितनी तैयार हुई है? 5 की घात 2 तैयार हुई है। 5 की घात होने कितनी चाहिए? 3। है कितनी? 2। और कितनी चाहिए? 1। घनमूल 5। तो बन जाएगा घनमूल 5 की घात 3। आंसर आ जाएगा 5। हो गया परिमेयकरण। किसकी वजह से संभव हुआ? अतः परिमेयकारी गुणक हमारा है घनमूल 5। समझ गए? नोट कर लीजिए, जा सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, 7th लिखा हुआ है घनमूल 36 और हमें इसका परिमेयकारी गुणक बताना है। परिमेयकारी गुणक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे घनमूल 36 के टुकड़े कर लो। 2 निकाल लिया, बचा 18, 2 निकाल लिया, बचा 9, 3 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। ये गुणनखंड कर लिए।
अब बताओ यहाँ पर 2 कितनी बार हैं? 2 बार। होना कितनी बार चाहिए? 3 बार। घनमूल 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। 2 बार है, 3 बार होना चाहिए, 1 बार की कमी है वो लगा दिया। 3 2 बार है, होना चाहिए 3 बार, 1 बार की कमी है वो लगा दिया। क्लियर हो गया? अब जब गुणा कर लेंगे तो घनमूल 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 बन गया, और 2 का स्क्वायर और 2, 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर और 3, 3 की घात 3। 2 का घनमूल 2 और 3 क्यूब का घनमूल 3। 2 तियां, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर रूट नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि परिमेयकरण कर दिया। किसकी वजह से हुआ? अतः परिमेय कारी गुणक, परिमेयकारी गुणक जो बन गया वो बन गया घनमूल 2 तियां। समझ में आया? 8 पर चलते हैं। 4 घनमूल 9, 4 ऐसे ही घनमूल 9 के टुकड़े कर लो, 3 गुणे 3। 4 घनमूल 3 की घात 2, 3 की घात कितनी? 2। और घनमूल में 3 की घात होने कितनी चाहिए? 3। है कितनी? 2। कितनी ले लें? 1। घनमूल 3 ले लो। 4 ये घनमूल ये 3 की घात 2, ये 3 की घात 1, ये 3 की घात 3। 4 ये 3 की घात 3 का घनमूल 3, 4 तियां 12। तो ये क्या हो गया? इसका परिमेयकरण हो गया। किसकी वजह से ये रूट खत्म हुआ? अतः परिमेयकारी गुणक घनमूल, समझ गए? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कुछ नया काम करना है। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिमेय हर बनाकर लिखिए। देखिए भिन्न में ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, और हर में रूट लगा होगा तो कहेंगे इसका हर अपरिमेय है, इसका हर अपरिमेय है। उसको परिमेय बनाने के लिए, उसको परिमेय बनाने के लिए हर में क्या करेंगे? उस रूट को ख़त्म करेंगे। कैसे? अब 2-3 क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 2/√5, 2/√5। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका हर हमको क्या बनाना है? परिमेय बनाना है। अब यही ध्यान से देखना है कि इसका हर जो है अपरिमेय है और रूट में लिखा है 5, तो रूट में 5 लिखा है। 5 कितनी बार होने चाहिए? 1 ही बार तो लिखा है। कितनी बार होने चाहिए? 2 बार। तो हम क्या करेंगे? 1 बार अपने पास से ले आएंगे। नहीं समझ पाए? 2 बार होना चाहिए, 1 बार है तो 1 बार और ले आए। लेकिन यहाँ पर हमसे परिमेयकारी गुणक तो पूछ नहीं रहा कि हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये होगा। यहाँ हम लोग प्रश्न लगा रहे हैं। तो बटे में अगर √5 लाए हो, क्या अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चन में कुछ ला सकते हो? गणित ऐसी कोई परमिशन हमको? क्या हम कभी भी कहते 2 आंसर वाला कहते हैं 1 जोड़ने पर? ऐसा हो सकता है? अगर कहेंगे 1 जोड़ने पर तो तुरंत कहना पड़ेगा 1 घटाने पर। अगर कहेंगे 2 से गुणा करने पर तो तुरंत कहेंगे 2 से भाग करने पर। अगर कहेंगे 2 से भाग करने पर तो कहेंगे 2 से गुणा करने पर। अगर कहेंगे 1 घटाने पर तो कहेंगे 1 जोड़ने पर। यानी गणित कहता है कि अगर कोई काम तुम अपने आप कर रहे हो तो उसका अपोजिट काम तुरंत कर देना। यानी अगर बटे में तुम √5 ला रहे हो तो गुणे में भी आपको √5 लाना तभी गणित के नज़रिए से सही माना जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। क्या ये √5/√5 समझ में आया? कहाँ से आया? इस नंबर की वजह से आया। अब बस ऊपर बन गया 2√5 और नीचे बन गया √5। उसने कहा हर का परिमेयकरण कर दो। इसका हर बताओ कैसा है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय है, क्योंकि 5 लिखा हुआ है।
समझ गए? अंश में कुछ भी बन जाए उससे मतलब नहीं, हर को परिमेय रूप में लिखना है। ठीक है, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो पार्ट नंबर 2 में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है 6/√3। फिर से वही बात, 6/√3 लिखा हुआ है। यहाँ जो √3 है ये कितनी बार होना चाहिए? √3 रूट के अंदर 3 2 बार होना चाहिए। एक बार है, एक बार हम अपने पास से ले आए। अगर बट्टे में ले आए तो गुणे में भी तो लाएंगे। बस क्या बन गया? 6√3 बट्टे √3 3 एकम 3 दूनी 6। आंसर क्या आ गया? 2√3। देखो इसका हर मतलब बट्टे में 1 है ना, तो बन गया। नहीं समझ में आया? तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? √3/√8। √3/√8। अगर कोई नंबर बड़ा लिखा तो उसको छोटा कर लिया करो। सबसे पहले ये छोटा हो रहा है, √3/√8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। √3 ये जोड़ा बन गया 2 यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इस 2 से तो कोई समस्या नहीं है। इस रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 2 कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। है कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार और ले आओ अपने पास से। अगर बट्टे में लाओ तो गुणे में भी लाना पड़ेगा। ऊपर बन गया 3 दूनी 6 और नीचे बन गया 2 ये और √2 तो बन गया √6 2 दूनी 4। समझ पाए? चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में क्या कह रहा है? 13/3। 13/3। अब एक बार बताओ, 13/3 लिखा हुआ है, गुणे घनमूल में 3 कितनी बार होना चाहिए? 3 बार। वेरी गुड। है कितनी बार? 1 बार। कितनी बार की कमी है? 2 बार। तो क्या हम यहाँ पर घनमूल 3 × 3 लिख दें? जितना नीचे लिखा जाता है उतना ही तो ऊपर लिखा जाता है। ऊपर भी लिख दिया। ऊपर बन गया 13 घनमूल 3 तिया, नीचे बन गया घनमूल 3 की घात 1 ये 2 ये 2 1 13 घनमूल 9/, लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। पांचवा पार्ट, 7/√12। 7/√12 तो 7/√12 के टुकड़े कर लो। 2 दूनी 4 3 12। 7/ ये जोड़ा बन गया 2 बाहर √3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब हर में तो परिमेय संख्या आनी चाहिए। आई अपर में √3 लिखा हुआ है और रूट में 3 कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। है कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार ये रहा। अब बट्टे में ले आए तो गुणे में भी लाओगे। 7√3/2 ये और √3 3। 7√3/3 दूनी 6। आई बात समझ में? छठा पार्ट देखिए, कह रहा है 3√2 बटे 7 घनमूल। अच्छा, ऊपर वाले √2 से दिक्कत है कि नीचे वाले घनमूल 3 से? क्योंकि हर का परिमेयकरण करना है, अंश का नहीं। तो हम क्या करेंगे? 3√2 बटे 7 घनमूल 3। क्लियर? अगर 7 घनमूल 3 हो गया तो घनमूल में 3 कितनी बार होना चाहिए? 3 बार। है कितनी बार? 1 बार। कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। 3 × 3।
जितना नीचे लिखते हैं उतना ही ऊपर लिखेंगे। ऊपर बन गया 3√2 घनमूल 3 तियां बटे 7 घनमूल 3 की घात 3√2 घनमूल 9 बटे 7 3 की घात 3 का घनमूल 3, ये 3 और ये 3 क्या हो गया √2 घनमूल 9 बटे 7। एक आंसर तो इसका ये बन जाएगा। एक आंसर और बन जाता है इन दोनों की गुणा करा के, इन दोनों की, और गुणा आपको सिखा रखा है तो इतना भी छोड़ सकते हो और आगे भी लगा सकते हो। तो हम आगे लगाना बताएंगे आपको। करणियों की गुणा तभी हो सकती है जब करणी के नंबर सेम हो। यहाँ करणी की घात कितनी है, यहाँ करणी की घात कितनी है, और सेम तो है नहीं, तो 2 और 3 का लासा, तो यहाँ बन गया 6। फिर हमने बोला था ये 2 लिख लिया जाता है और इस 2 से 6 को काटो, 2 तियां 6, तो यहाँ आ गया 3 गुणे, यहाँ 3 से 6 को काट लो, 3 दूनी 6, तो 9 की पावर 2 और बटे में 7। करणी की घात 6, 2 की पावर 3 का मान 8, 9 की पावर 2 का मान 81 बटे में 7। करणी की घात 6, 8 एकम 8, 8 64 बटे 7। एक ही आंसर आया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। समझ गए? नोट कर लीजिए। अब एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं के रूप में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनके मान दशमलव में लगभग में हमको बताओ। क्लियर है? तो पहला होमवर्क आपके पास ये है कि आपकी किताब में कुछ मान लिखे हुए हैं, वो आपको याद करके आना है। पहला मान याद करके आना है √2 का। √2 का मान 1.414 होता है, याद होना चाहिए। कल जब आप आओगे क्लास में सबसे पहले काम यही होगा, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं कि हम भूल गए थे। अगर भूल जाते हो अपने मत्थे पर लिख लो, भूल कर नहीं आना है। सभी बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √10 का मान 3.162 और √7 का मान 2.646। क्लियर है? कह रहा है, अब प्रश्न नंबर 3 देखो ध्यान से। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है √2 का मान 1.41, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √10 का मान 3.162, √7 का मान 2.646। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये फिलहाल तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यहाँ देख कर लगा लेंगे, लेकिन कल से आपको मान याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभार स्कूल वाले मान दे देते हैं और कभी कभार कहते हैं कि अपने आप लिखो, और जब उन्होंने कह दिया कि अपने आप लिखो तब क्या, तो कहाँ से लाओगे मान? याद होंगे तभी तो याद कर लेने हैं। क्लियर है? कितने मान हैं? 1 2 3 4 और 5 मान हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मान बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन कठिन है, कुछ क्वेश्चन सरल हैं। कठिन कुछ नहीं, 2-4 बार करोगे सरल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√5। अभी हमने थोड़ी देर पहले परिमेयकरण सीखा था। किसका सीखा था परिमेयकरण? हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं कि मान हर में ना रख के अंश में रखते हैं। हर में ना रख के, तो यहां बताओ √5 का मान तो तुमको मालूम है, क्या यहां डायरेक्ट √5 का मान रख दोगे? नहीं, हर में नहीं रखोगे मान। क्या सिखाया? मान हर में नहीं रखोगे, कहां रखोगे? अंश में। तो पहले हर का परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण करो। 1/√5 है, इस √5 को खत्म करने के लिए √5 से गुणा, √5 से भाग। बोलो हाँ या ना? ऊपर बन गया √5 एकम, नीचे बन गया √5 √5
अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या? इस रूट 5 का मान रख दो। बताओ, देखकर बताओ क्या मान है रूट 5 का मान? 2.236। हाँ, लगभग ही होता है, किसी का मान परफेक्ट नहीं होता, सभी के मान लगभग होते हैं। अपरिमेय संख्याओं के मान, दुनिया में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सब के मान लगभग ही होते हैं। समझ गए? जिसमें लगभग नहीं लिखा वो भी लगभग ही हैं। नहीं समझ पाए? तो रूट 5 का मान 2.236 और बटे में कितना है? 5। अब अगला काम है भाग करने का। 5 से इसको भाग करना है। ओरल कर लेते हो कि लिख कर बताएं? कर लेते हो? तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, नहीं आएगा, 0 लगा लिया। 2 अंक ले लीजिए, 22 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो 22 आ जाए, 5 चक्कू 20। बचा कितना? 2 यहाँ आ गया, बन गया 23। 5 चक्कू 20। बचा कितना? 3 यहाँ आ गया, बन गया 36। 5 सत्ते 35। 36 था, 35 हो गया। बचा कितना? 1 छोड़ दो, चाहे 2 इतना मान निकाल दो, लगभग में आ गया। समझ गए? 3 अंकों तक निकाल दिया। 3 अंक तक उन्होंने हमको मान दिया था, 3 अंक तक हमने भी निकाल दिया। क्लियर है? कुछ लोग 4 अंकों का भी निकाल सकते हैं। जैसे जो 1 बचा था और यहाँ कोई नंबर बचा नहीं तो 0 मान लो आगे, तो कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10। तो ये भी कह सकते हो, ये भी सही है, और इतना लिखोगे वो भी सही है। नहीं समझ में आया? ठीक है, उतना ही रखो, 3 अंकों तक ही लिखेंगे। लग गया क्वेश्चन? बताओ क्या कठिन लगा? दूसरा देखो, रूट 15 बटे रूट 6 लिखा हुआ है। क्या डायरेक्ट मान ही लिख दोगे? डायरेक्ट मान तो लिखोगे नहीं, फिर करोगे क्या? रूट 15 बटे, देखो इसके जब टुकड़े करोगे तो 3 × 5 = 15, इसके टुकड़े करोगे 2 × 3 = 6, कुछ जोड़ा वोड़ा तो बनेगा नहीं। हाँ, तो क्या करोगे? 6 के टुकड़े कर लो। चलो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको करके बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका परिमेयकरण करने के लिए रूट में 2 बार होना चाहिए। 1 बार है तो 1 बार और ले लिया, 2 बार होना चाहिए, 1 बार है तो 1 बार, जितना नीचे लिखा उतना ही ऊपर। बन गया रूट 15 गुणे 2 × 3 बटे, ये 2 कितनी बार आ गए? रूट में 2 आ गए 2 बार, और 3 भी हो गए 15, ये 6 है, 15 छंगा रूट में 90, ये बन गया। बटे में 2 का वर्ग का वर्गमूल 2, 3 के वर्ग का वर्गमूल 3। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब 90 के टुकड़े कर लो, 90 के टुकड़े करो। रूट में 90 को लिखोगे 2, बचा 45। अब 3, बचा कितना? 15। 15 से फिर 3 निकल आएगा, बचा कितना? 5। और बटे में, क्लियर हो गया? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब 3 का जोड़ा बन गया, ये आ गया बाहर, और 2 × 5 बटे 6, 3 रूट 10 बटे, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? 3 × 1 3 दूनी, रूट 10 का मान देखकर बता सकते हो, 3.162, और बटे में कितना? 2। बताओ क्या समझ में आ रहा है? अब 2 से इसको काट लो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 आ जाए, 2 × 1 दशमलव, हो गया 11, 2 × 5 10, 11 था, 10 काट लिया, बचा 1, हो गया 16, 2 × 8 2 × 1 आंसर आ गया 1.581। क्लियर हुआ? नोट करो, बटे से रूट खत्म कर दो और अंश में जो मान बने वहां पर मान रख दो, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही काम करना है। देखो कैसे, तीसरा पार्ट देखो इसका, लिखा हुआ है 2 - √2 बटे √5। ऊपर कुछ भी लिखा हो टेंशन नहीं लेना, नीचे को देखो क्या लिखा है।
√5। तो नीचे में जो √5 है इसको खत्म करने के लिए किससे गुणा करोगे? वेरी गुड, 2 माइनस √2 बटे √5, √5 से गुणा, √5 से भाग। गुणा करो, क्या बन जाएगा? 2 √5 माइनस √10, √5 बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हर में आपने परिमेयकरण कर दिया, अब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या बना ली। √5 का मान यहाँ रख दो और √10 का मान यहाँ रख दो। अब √5 का मान रखो, 2 गुणे √5 का मान बताओ कितना दिया गया है? 2.236। √10 का मान 3.162। क्लियर है? और बट्टे में कितना? 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? पहले घटा लोगे कि पहले गुणा करोगे? पहले गुणा होती है। तो 2 पहले 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 3 6, 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 3.162 बटे में कितना? 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? अब क्या करोगे? घटा लोगे। 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गया 1। इतनी बात क्लियर है? 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 3 गया 1.310 और बटे में कितना? 5 का पहाड़ा पढ़ो 1 आ जाए, नहीं आएगा। 2 अंक ले लो, बन गया 13। 5 का पहाड़ा पढ़ो 13 आ जाए, 5 दूनी 13 था, 10 पढ़ लिया, बचा कितना? 3 हो गया 31। 5 छंगा बचा कितना? हो गया 10। 5 दूनी 0.262। बताओ क्या क्लियर हुआ? हाँ, तो जो लोग होमवर्क करके आए अपना मिला लें। अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि चुप हो जाओ। चौथा पार्ट लिखा हुआ है √10 माइनस √5 बटे में √5। √10 माइनस √5 बटे में √5 ये दिया गया है और इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए सबसे पहले हमें बटे में क्या दिख रहा है? बटे में दिख रहा है √5। तो हम कहेंगे √10 ऐसे रखो, √5 ऐसे रखो और बटे का जो √5 है, इस बटे वाले रूट को ख़त्म करने के लिए बटे में अपने पास से √5 लाना पड़ेगा। अगर नीचे √5 लाए हो तो अंश में भी √5 लाना पड़ेगा। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे? अब ऊपर गुणा कर लेंगे। इस √5 की 10 से भी गुणा होगी और इस √5 की √5 से भी गुणा होगी। √5 की √10 से जब गुणा कराई तो रूट में 5 दाम 50 माइनस √5 5 बटे √5 5। इस 50 के गुणनखंड कर लो, 2 निकाल लिया बचा 25, 25 से 5 निकाल लिया बचा 5 माइनस 5 बटे 5। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? देखिए इस रूट में इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो कहाँ आ जाता है? तो ये 5 आ गया बाहर, √2 माइनस 5 बटे 5। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, थोड़ा क्वेश्चन सरल कर देते हैं। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। क्या ऐसा नहीं लग रहा हम ऊपर से 5 कॉमन लेकर काट दें? नहीं लग रहा? तो हमने ऊपर से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? √2 माइनस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1।
बटे में 5, ये 5 और ये 5 कट जाएंगे, यस सर। तो बन क्या गया हमारे पास √2 माइनस 1। √2 का मान 1.414 में से 1 घटा दो, तो उत्तर बचेगा 0.414। आंसर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। नोट कर लीजिए। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवें पार्ट में लिखा हुआ है 4 माइनस √5 बटे √10। सबको मालूम है कि बटे का हम रूट खत्म करेंगे और बटे का √10 खत्म करने के लिए बटे में √10 से गुणा और यहाँ पर भी √10 से गुणा। अब जब यहाँ गुणा करी तो बन गया 4√10 माइनस, जब इसकी से गुणा करोगे 10 पंचे 50, √10 10 होता है। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, 4√10 तो ऐसे रहेगा, ये तो हल होगा नहीं, लेकिन 50 हल होगा। 50 के टुकड़े करोगे 2 बचा 25 में से निकाल लिया 5 और फिर निकाल लिया 5 बटे में 10। कोई समस्या? 4√10 माइनस 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर निकाल लीजिए, रूट में 2 और बटे में 10। पिछली बार हर जगह 5 5 5 था, यहाँ अब की बार 10 10 10 होता तो कॉमन ले लेते हैं, लेकिन है नहीं तो कॉमन नहीं होगा, मान रखना पड़ेगा। तो √10 का मान आप सबको याद होगा, 4 गुणे 3.162। ठीक, वेरी गुड। माइनस 5 गुणे 1.414 और बटे में है 10। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 तियाँ 12 माइनस 5 चक्कू 20, हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 चक्कू 20, हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7। क्लियर हुआ? अब बटे में कितना है 10, घटा लीजिए। 8 में से 0 चले गए 8, 4 है में से 7 जाएगा नहीं तो इधर से खींचो 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 7 गए 5। क्लियर हुआ? और बटे में कितना है 10 से काटना बहुत आसान होता है, 10 से काटना बहुत आसान होता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, अलग से समझा रहे हैं क्वेश्चन से हटकर, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 12/10, ठीक है। अब ये बताओ कि दशमलव इसमें कहीं दिख रहा है? जब कहीं दशमलव ना दिखे तो समझ जाना यहाँ पर है। और जब 0 काटते हैं तो दशमलव जो है इधर भागता है। कितने स्थान भागता है? जितने 0 होते हैं। 1 0 है, दशमलव इधर भगाकर यहाँ लगा दो, आंसर आ गया 1.2। नहीं समझ पाए? और देखो, अगर लिखा हुआ है 124/100, कोई कहे इसको भाग करो, बहुत आसान है भाग करना। क्या बताया? कितने 0 हैं? 2 0 काटेंगे। भाग करते समय जब 0 काटते हैं दशमलव इधर ले जाते हैं कि उधर? यही याद रखने वाली बात है। उल्टे हाथ पर ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे दशमलव? उल्टे हाथ पर ले जाएंगे। दशमलव इसमें है कहाँ? 4 के बाद। जब नहीं दिखता है तो यहाँ होता है। और 2 0 काटे तो 2 स्थान, 1 2, तो आंसर आ गया 1.24। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? यस सर।
तो यहाँ पर भी हम देखो काटने जा रहे हैं, देखो काटने जा रहे हैं, ये देखो काटा। अब दशमलव यहाँ है कि यहाँ, यहाँ जब दिखेगा तब तो जहाँ दिख रहा वहीं है, जब नहीं दिखेगा तब यहाँ है। नहीं क्लियर हुआ? एक जीरो काटा है, उल्टे हाथ की तरफ ले जाओगे कि सीधे हाथ की तरफ? कितने स्थान? एक जीरो काटा, एक स्थान, यानी यहाँ आ गया। आंसर आएगा 0.5578। क्या क्लियर हुआ? नोट कर लो। कह रहा है कि 3 स्थान तक बताओ, तो 3 स्थान तक बताना है तो इसको सही कर लो। कैसे सही करोगे? हमने तो 4 स्थान लिख दिया, तो 3 वाले लिख दो इतने, बाकी हटा दो। लेकिन एक बात होती है, हमने आपसे कहा था जब भी हम किसी अंक को हटाएंगे, जैसे 5 5 7 है, 8 को हटा रहे हैं, इस 8 को देखो ध्यान से, देखा 5 से छोटा है कि बड़ा? अगर कभी भी 5 से बड़ा हो तो इसको 1 मानकर इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे हटा दिया जाता है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 8, इसलिए इसका 1 जोड़कर इसमें लिख दो। ये कितना है? 7। 7 में 1 जोड़ो 8। लो हो गए 3 अंक। समझ गया? एक लाइन और बढ़ा लो। 3 अंक तक पूछा तो 3 अंक लिख लो। समझ में आया? 5 5 8 कैसे आया? 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ दो, अगर 5 से छोटा है तो उसको सीधे गायब कर दो। देखिए एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उस लास्ट पार्ट से पहले आप एक नोट लिखेंगे। नोट, यदि कोई अपरिमेय संख्या 2 पदों की हो, इसमें लिखिए यदि कोई अपरिमेय संख्या 2 पदों की हो तो उसका परिमेयकरण संयुग्मी के सहायता से करते हैं। संयुग्मी की सहायता से करते हैं। संयुग्मी की सहायता से करते हैं। जैसे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में निश्चित आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। ये नोट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कह दे कि इसका परिमेयकरण कर दो, तीन माइनस रूट 2, 1/3 - इस हर का परिमेयकरण करना है। हर का क्या करना है? तो इस हर का परिमेयकरण करने के लिए आप ये देखिए, ये परिमेय संख्या लिखी कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या लिखी, क्योंकि रूट लगा हुआ है। इस अपरिमेय संख्या में 1 पद हैं कि 2 पद हैं? 2 पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, 2 पद हैं। प्लस माइनस से पद विभक्त हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे ये बात। जिन लोगों ने पढ़ लिया, हमने पढ़ाया था, एक बार पढ़ा चुके हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि ये कितने पद हैं, ये 2 पद हैं। अब यही नोट लिखवाए, यदि कोई अपरिमेय संख्या 2 पदों की हो, है कि नहीं है, तो इसका परिमेयकरण संयुग्मी की सहायता से करते हैं। संयुग्मी मतलब ऐसी संख्या अपने पास से लेकर आते हैं जो वर्गांतर का फार्मूला बना दे। किसका फार्मूला बना दे? वर्गांतर का फार्मूला बना दे। अच्छा ये बताओ, 3 माइनस रूट 2 है, वर्गांतर का फार्मूला बनाने के लिए क्या लोगे?
माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे। इसी को बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं? संयुग्मी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, बटे में जो लिखा है वही तो ऊपर गुणे में भी लिखना पड़ेगा। बस ऊपर की गुणा कर लीजिए। इसकी 1 से गुणा हो गई तो क्या बन गया? 3 प्लस रूट 2 बटे में। देखो वही चीज़ एक बार जुड़ रही, वही चीज़ एक बार घट रही। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। वर्गांतर का फॉर्मूला याद किया कक्षा 8 में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। अगर ये लिखा है तो ये लिख दो, और अगर ये लिखा है तो ये लिख दो। अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, ये कि ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ गए? तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर ये लिख दो। और ये लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है? माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। बोलो, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। ये है माइनस, माइनस के इधर वर्ग करो कितना? 3 का वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग रूट 2 का वर्ग। 3 प्लस रूट 2, 3 का वर्ग रूट 2 का वर्ग 2 बन गया। 3 प्लस रूट 2 बटे 9 में से 2 गए। देखो हर, देखो हर बना परिमेय। यहाँ हर कैसा था? यहाँ कैसा आया? बस इसी को कहते हैं परिमेयकरण। समझे? और बताएं कि सीख गए? सीख गए ना? अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा भाग कर देते हैं। ये नोट कर लो फटाक से। फिर हम लोग जो चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें यही कहानी बनने वाली है। लिखा हुआ है रूट 7 प्लस 1 बटे रूट 7 माइनस 1। क्लियर? अब कह रहा है कि इसका मान बताओ। मान बताएंगे, लेकिन मान तो तभी बता पाएंगे जब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो रूट 7 प्लस 1 बटे रूट 7 माइनस 1 गुणे, ये माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे? रूट 7 प्लस 1। जितना नीचे लिखा है उतना ही तो ऊपर लिखोगे। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब गुणा करते हैं। गुणे का नियम होता है ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से। जब यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा रूट 7 प्लस 1 का, क्योंकि सेम टू सेम है। एक ही ए से गुणा होगी, ए स्क्वायर नहीं बनता क्या? और नीचे देखो कहीं वर्गांतर तो नहीं लिखा है? वही चीज घट रही है, वही चीज माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। बोलो, तो माइनस का इधर वर्ग करो। माइनस के इधर लिखा रूट 7 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ऊपर लगने जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। समझे? रूट 7 का वर्ग 7 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। रूट 7 का वर्ग 7 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 2 1 कम 2 रूट 7 बटे 7 माइनस 1 कितना? 7 में 1 जोड़ दिया प्लस 2 रूट बटे में। यहाँ से हल करने के 2 रास्ते, या तो कॉमन लेकर काट लो या तो डायरेक्ट लगा दो। कॉमन लेकर काट लोगे क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है और उस 2 से ये 6 कट रहा है, तो कॉमन लेकर काट लो। कॉमन लेकर काट लो। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया। जहाँ 8 है वहाँ क्या बचेगा? 6 कैसे? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कह दो, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। बोलो, फिर से बोलो, पूरी बात बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। 8 से 2 कॉमन ले लोगी तो कितना बचेगा? प्लस
2√7, 2 कॉमन ले लिया, बचा √7 बटे में 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 4 प्लस √7, √7 का मान क्या होता है 2.64 6 अरे भूल गए न 2। अब देखो ये 4 क्या है, 4 पूरा पूरा नंबर है ना, और ये क्या है 4 पूरा पूरा, ये 2 पूरा पूरा, ये दशमलव को वैसे रख दो, यानी क्या बन जाएगा 6.646 बटे में कितना। क्या ये समझ में आया कैसे जोड़ा। 4 लिखा ना, 4 मतलब 4.000 और ये लिखा 2.00 कहाँ 646 मैं यार कल छुट्टी मारे हो मैं लगत। हाँ लग रहे हो। 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 3 दूनी 0.5, 3 दूनी 3 एकम 16, 3 पचे बस छोड़ दो, आंसर आ गया 2.215। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया। नोट कर लो, और इस बार टेस्ट में हम यही क्वेश्चन देने वाले हैं।